खुदावंद में मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में एक मकाम ऐसा लाता है जब हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, हम मैच्योर हो जाते हैं, तो फिर हम अपनी ज़िंदगी का प्लान करने लगते हैं। ऐसे में हम सब के साथ एक अजीब तजर्बा होता है। कई दफ़ा हमारे बहन भाई, हमारे माँ बाप, हमारे बीवी, हमारे बच्चे या मुआशरा हमारे प्लान को वैसे ही रिजेक्ट कर देता है। यानी हम सोचने लगते हैं मेरे नाल की बनिया, मैं जो ही गल करना वा ये सारे ਉਹਦੀ मुखालफत कर देने। मगर मेरे अज़ीज़ों, याद रखिए, ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता, ये उन तमाम सब कामयाब लोगों के साथ होता है जो ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और दरमियान में बहुत से लोग उनकी मुखालफत भी करते हैं। और यही हमारा आज का मौजू है, थीसिस एंड एंटी थीसिस। यानी आसान अल्फाज में मैं कैसे अपनी इस मुखालफत को डील करूं जहां सारा जग ही मेरा मुखालिफ है। ज़रा गौर कीजिए, हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो जब अपनी बैचलर की डिग्री लेते हैं या अपनी मास्टर्स की डिग्री लेते हैं तो उनको कहा जाता है कि वो थीसिस लिखें और फिर उस थीसिस को सबमिट कराएं ताकि उनकी इस तमाम रिसर्च पर, उनके तजर्बात पर, उनके मुशाहिदात पर जो उन्होंने रिसर्च की है उन्हें डिग्री दी जा सके। ऐसे में प्रोफेसर्स उनके इस थीसिस को देखते हैं और कई दफ़ा उन पर बहुत सी ऑब्जेक्शंस भी लगाते हैं। आखिरकार उन ऑब्जेक्शंस को हल करने के बाद हमारा थीसिस कामयाब हो जाता है और हम बड़े खुश हो जाते हैं कि हमें पीएचडी की डिग्री मिल गई, हम डॉक्टर बन गए हैं। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, याद रखिए, हमारी ज़िंदगियों में कई दफ़ा एंटी थीसिस और थीसिस साथ साथ चलते हैं, जहां हमारी मुखालफत या हमारी ज़िंदगी की मुश्किलात पहले नज़र आती हैं और फल तो बहुत बाद में मिलता है। आप ज़रा गौर कीजिए, वो बड़ा खूबसूरत गीत, घोंसले को बार बार तोड़ कर उसने चाह के सीखे हम उड़ना इससे। आप ज़रा गौर कीजिए, जब उकाब अपने बच्चों के घोंसले को जिसमें वो रहते हैं तोड़ने लगता है तो उकाब के बच्चों को तो ऐसे ही लगता है कि जब वो इस घोंसले से बाहर गिरेंगे, क्योंकि इस टूटे हुए घोंसले में बहुत देर तो वो रह नहीं सकते, तो फिर वो शायद मार ही जाएंगे। ये उनकी ज़िंदगी का एंटी थीसिस होता है। लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि उनकी ज़िंदगी में जो कामयाबी है, जिसमें वो आगे बढ़ेंगे, बस वो चंद कदम ही दूर है, क्योंकि गीत के अगले हिस्से में उनको कामयाबी मिलती है। और गीत का अगला हिस्सा कुछ यूं होता है, पैरों पे उठा लिया उकाब की तरह ताकि हमको चोट ना लगे, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। अगले हिस्से में उकाब, जो कि हमारा प्रेम पिता है, वो हमें अपने परों पर उठा लेता है। यानी वो हम जब गिर रहे होते हैं तो वहाँ से ही हमारी ज़िंदगी का थीसिस शुरू होता है, हमारी ज़िंदगी की कामयाबी शुरू होती है, जब उकाब नीचे आकर हमें अपने परों के ऊपर, अपने जिस्म के ऊपर उठा लेता है और फिर हमें चोट नहीं लगती, बल्कि हम इसी तौर पर बहुत जल्द उड़ना सीख जाते हैं। मेरे अज़ीज़ों, याद रखिए कि ज़िंदगी में हम और हमारे इर्द गिर्द के लोग, जिसमें हमारी बीवी है, हमारा खामद है, बच्चे हैं, वो उन रेल की पटरियों की मानद होते हैं जो हमारे साथ साथ पैरेलल चलती हैं। ये रेल की पटरियाँ आप देखिए कि आपस में मिलने नहीं पाती, ये मुतवाज़ी चलती हैं। लेकिन इन पटरियों की वजह से ही हमारी ज़िंदगी की रेलगाड़ी फट 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 करते हुए चलती है, यानी फटाफट चलती है। एक और ख़ूबसूरत आयत जो कलाम मुक़द्दस में लिखी है वो पैदाइश 3:15 आयत है, जहाँ एंटी थीसिस, या जिसे हम मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, ये एंटी थीसिस है। एक लड़ाई झगड़े की बात हो रही है, शैतान और खुदा के दरमियान ये मुकालमा है। लेकिन इसमें थीसिस आ गया, वो तेरे सर को कुचलेगा। और एंटी थीसिस फिर आया, और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। मेरे अजीज़ों, आज का हासिल कलाम यही है, ज़िंदगी एक रोलर कोस्टर की तरह है, कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है, जिससे मुराद बुराई और अच्छाई के दरमियान की एक जंग है,
لیکن اس جنگ میں ہمیشہ خداوند کی لوگوں کی فتح ہوتی ہے۔ آپ کو گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے کہ لوگ آپ پہ مخالف ہیں، کیونکہ میرے عزیزو تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ یہی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل ہے۔ خداوند تیرا شکر ہو، آمین۔